एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आप 482 में यानी कि 528 बीएनएसएस में जाते हैं हाई कोर्ट में किसी मामले की क्वेश्चनिंग कराने के लिए, स्पेशली जब मैं बात करता हूं 376 के मैटर की कि आप उसकी क्वेश्चनिंग कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट गए हुए हैं और हाई कोर्ट में आपसे वेरियस टाइप की क्वेरीज की जाती हैं, जो अगर आपके पास उनके उत्तर हैं तो आपको डेफिनेटली उनमें रिलीफ मिलेगी। वो प्रश्न कौन से हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको कोई व्यक्ति झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहा है, लेट्स से रेप के मुकदमों में ही इम्प्लीकेट करने की कोई महिला आपको धमकी दे रही है, आपके घर पे आके बैठ जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और कोर्ट का व्यू क्या होता है इन सब मामलों में, उसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए। मेरी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली हैं। देखिए, आप लोगों का अक्सर कहना होता है कि किसी महिला के द्वारा आपको रेप जैसे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इनिशियल स्टेज पर अभी मुकदमा उसने पंजीकृत नहीं कराया, लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये सजेशन देता हूं कि अगर आपको धमकी दी जा रही है तो आपको डेफिनेटली उसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत कराने चाहिए। लेकिन एक भय आपको ये भी होता है कि अगर आपने उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत करा दिया तो रेप का मुकदमा उसको कल अगर लिखाना होगा तो आज ही लिखा देगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा बचाव कैसे होगा? हम मान लो मुकदमा उसके ऊपर पंजीकृत करा देते हैं और रेप का मुकदमा हो जाएगा तो पुलिस इनिशियल स्टेज पर ही हमें अरेस्ट कर लेगी, तुरंत हमें गिरफ्तार करने के लिए भागने लगेगी और हमें एब्सकॉन्ड करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ आती है। लेकिन आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जब आपके विरुद्ध इस तरीके के मुकदमे आते हैं और आप कहते हो कि आपका हैरेसमेंट बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, आपसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास जिसमें महिला आपसे पैसे मांग रही है, आपके घर पे आके आपको धमकियां दे रही, गाली गलौज कर रही है, आप उसको पहले भी पैसे दे चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं कहता हूं कि अगर ये एविडेंसेस हैं तो आप डेफिनेटली क्वेश्चनिंग में जाओ ताकि आपको ऑनरेबल कोर्ट से इन सब मामलों में रिलीफ मिल सके। लेकिन आपको अभी सिर्फ धमकी दी गई है, अभी एफआईआर नहीं पंजीकृत हुई और आपको आगे का ग्राउंड क्रिएट करके अपना रखना है कि आप ये कंफर्म मान लीजिए कि अभी नहीं तो आगे चल के भविष्य में आपके विरुद्ध डेफिनेटली मुकदमे आने ही आने वाले हैं। ये शाश्वत है, परम सत्य है कि मुकदमा लिखाने से उस महिला को कोई नहीं रोक सकता और मुकदमा वो महिला कंफर्म आपके विरुद्ध लिखाएगी ही लिखाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप मुकदमा उस लेडी के खिलाफ पंजीकृत कराइए, उसके परिवार वालों के खिलाफ पंजीकृत कराइए जो आपसे पैसे मांग रहे हैं। हैवी अमाउंट 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे डिमांड करी जाती है, आपसे डिमांड की जा रही है, तो आपको डेफिनेटली उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना चाहिए। अगर आप मुकदमे से डर रहे हैं तो कम से कम आप एक शिकायती पत्र तो अपने यहाँ के कंसर्न एसएचओ को और एसपी को दे ही दीजिए कि इस महिला के द्वारा आपके साथ जबरदस्ती की जा रही, जबरदस्ती घर में घुसा जा रहा है, गाली गलौज करी जा रही, पैसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटी सी एप्लीकेशन होगी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं कि पुलिस वाले इन सारी एप्लीकेशंस को खोल के देखने वाले भी नहीं हैं, लेकिन आपने जो बाय पोस्ट इसको भेज रखा होगा, यकीन मानिए ये छोटी सी एप्लीकेशन आपके जीवन को बचाने के लिए, अरेस्ट स्टे दिलाने के लिए या फिर ये आपकी प्रोसीडिंग स्टे, चार्जशीट पर स्टे कराने के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। अभी रिसेंटली हम एक मैटर में ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग पर बहस कर रहे थे और कोर्ट ने हमसे पूछा कि आपके द्वारा क्या किया गया है। अगर आप कह रहे हो कि लड़की के द्वारा आपका लगातार हैरेसमेंट किया जा रहा था, आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आपके द्वारा किन प्रकार की कार्रवाइयां करी गई? अगर आपका टॉर्चर इस लेवल पर बढ़ गया था तो आपने उस टॉर्चर से निकलने के लिए क्या किया? तो हमारे पास जवाब इसलिए इस चीज़ का था क्योंकि ये मुकदमा मैं शुरू से ही देख रहा था। मैंने उस लड़की के विरुद्ध सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल कर रखा था कि वो महिला उसके घर में ना प्रवेश कर सके। एक आधार ये हो गया कि मैंने सिविल सूट दाखिल करा उनके खिलाफ, एक मुकदमा पंजीकृत कराया कि हमारे घर में जो गृहतिचार कर रही, घर में घुस रही है, घर में ना घुसे। पहला ये करा, दूसरा उनके खिलाफ कंप्लेंट केस किया था। हमारे पास ये दोनों तरीके के एविडेंसेस थे, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया, अदरवाइज स्टे नहीं दिया जाता। ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट पूछती है कि इतना हैरेसमेंट हो गया तो तुमने किया क्या? अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, किसी प्रकार की अथॉरिटीज को सूचित नहीं करा है कि इस महिला द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है,
तो आपको किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि कोर्ट का जो मूलभूत प्रश्न होता है कि आखिरकार आप ही क्यों, कोई महिला आप ही के खिलाफ झूठे मुकदमे क्यों पंजीकृत कराएगी। तो अगर आपके पास आप ही क्यों, आप ही के खिलाफ मुकदमा क्यों होगा और आपने क्या एक्शन लिया, अगर इन 3-4 प्रश्नों का उत्तर आपके पास है तो कोर्ट आपके मैटर में स्टे कर सकता है। जैसे कि आप ही क्यों, आप ही इसलिए, इसका जवाब हो सकता है कि हमारा इनका पहले से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, या पैसों का लेन देन का विवाद चल रहा था, पैसे इनको वापस न करने पड़े, या पैसे और वसूली करना चाह रही थी, इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे पंजीकृत करा दिए। और आपने कोई शिकायती पत्र दिया, इसका जवाब, अगर आपने कोई एप्लीकेशन मूव कर रखी, चाहे एसपी को दे रखी, चाहे एसएचओ को दे रखी, चाहे मानवाधिकार आयोग को दे रखी है, या डीजीपी को दे रखी है, किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को इनके मिसकंडक्ट के खिलाफ अगर आपने एप्लीकेशन दे रखी है, तो ये आपको डेफिनेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हेल्प करेगी, अरेस्ट स्टे पाने में भी हेल्प करेगी, और चार्जशीट क्वेशिंग में हो सकता है चार्जशीट को क्वेश कराने में भी हेल्प करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हो। अगर छोटी सी एप्लीकेशन आप दे देते हो, अगर एफआईआर लिखाने का दम नहीं रखते हो, डर लगता है, मत लिखाओ, लेकिन एटलीस्ट एप्लीकेशन दे के रखो कि आपको प्रोटेक्शन ऑनरेबल कोर्ट देने में हिचके ना, आपके ग्राउंड्स क्रिएट रहें कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। अगर आपने गुहार ही नहीं लगाई है, कोई आपके पास इस तरीके का तथ्य ही नहीं उपलब्ध है, तो आपको किसी प्रकार की रिलीफ की उम्मीद कोर्ट से नहीं करनी चाहिए। अगर उम्मीद करना चाहते हो कि कोर्ट आपको हेल्प करे, तो आप ये स्टेप्स अपना लो। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक लोगे, सीखोगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ो, लिंक आपको मेरी सारी डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।